दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केस तेजी से फैल रहे हैं। अब तो दुनिया में 14 लोगों की मौत की खबर भी है और भारत में भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। पर भारत में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सवाल ये कि मरीजों की हालत पर कोई तरस क्यों नहीं खा रहा। दिल्ली के 6 मुख्य सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज अभी के लिए फिलहाल ध्वस्त हो गई हैं। दिल्ली में कोरोना फिर डराने लगा है। नए मामलों ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन के भी 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन ये डॉक्टर है कि मानते ही नहीं। सोई हुई सरकार, डॉक्टरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, डॉक्टरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। दिल्ली के एम्स समेत 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स इसी तरह पिछले 6 दिन से कामकाज छोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हैं। न ओपीडी चलने दे रहे, न इमरजेंसी में इलाज कर रहे हैं। मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल से लौटाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर के लगातार डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो निर्वाण भवन के पास लगातार इस मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो काउंसलिंग है वो 2021 बैच की कराई जाए, क्योंकि 1 साल बर्बाद किया गया है। इससे लोग जो है परेशान हैं और डॉक्टर्स बेहाल हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हल क्यों नहीं निकल रहा? ये तो मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जबकि दिल्ली के सारे मेजर हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बंद पड़ी है, पेशेंट परेशान है और उसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो बहुत बड़ा फेलियर है सरकार की। मांग तो एक ही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं। 17 दिसंबर से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल में 3 से 5 हजार डॉक्टरों के शामिल होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार के सफदरजंग अस्पताल, LNJP, RML और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आधिकारिक तौर पर इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने कम से कम 4 दौर की बैठकें की हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। मंगलवार को तो हड़ताली डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने थाली भी पीट कर आए, लेकिन लगता नहीं कि सरकार भी झुकने को तैयार है। अब इस लड़ाई का नतीजा भी देख लीजिए। स्ट्रेचर पर लेटी ये महिला बोन टीबी की मरीज है। इलाज के लिए परिवार कानपुर से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर आया था, पर यहाँ इलाज मिलना तो दूर, अस्पताल के अंदर भी नहीं जा पाए क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल थी। नतीजा ये कि मरीज दर्द की हालत में इसी तरह अस्पताल के बाहर पड़ी है। बहुत दर्द है हमारे, मतलब हम उठ बैठ नहीं पाते हैं कमर में। कुछ मतलब रिंगता ही हुआ है हमारे कमर में, मवाद बन गया हुआ है। कब से ये परेशानी है आपको? यह हो गए महीना भर ही। वो पहले इलाज चल रहा था आपका? पहले मतलब दवाई खाते रहे तो कुछ आराम ही नहीं मिली, समझी नहीं पाई बोन टीबी है। तो सफदरजंग में कब से इलाज चल रहा है? यहाँ मतलब इलाज मतलब भाई नहीं शुरू ही नहीं भाई, यही कागज बने हैं, बुधवार का आए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो वो मरीज को आप बाहर ही रखेंगे? अब बाहर तो है, ये रखने कमरा तो है नहीं, कोई ना मिल रहा है, क्या करें, वहाँ रुकने नहीं कमरे में। डॉक्टर की तरफ से एडमिट भी नहीं किया जा रहा है अंदर? अभी नहीं। यही हाल इस परिवार का भी है। एक बच्ची 4 महीने की और दूसरी 6 साल की। हरियाणा से आया ये परिवार पिछले कई दिनों से सफदरजंग अस्पताल के बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है। 6 साल की इस बच्ची के पेट में सूजन है। माँ बाप ने कई जगह दिखाया, कोई इलाज नहीं मिला, तो बड़ी उम्मीद से दिल्ली आए, लेकिन यहाँ आकर उनका दर्द और तकलीफ और बढ़ गया। सैंपल का चक्कर में ज्यादा परेशान हूँ मैं, और इसका जो शरीर दुखता है, ये रोती है तो बहुत ज्यादा परेशान है हमको। बच्ची को दर्द होता है? बहुत ज्यादा होता है। परेशानी क्या है? परेशानी यही, इसका सूजन आती है, इसका सूजन आती है, किडनी में इसके दिक्कत है।
इस पिता की आंखों में आए आंसुओं की वजह है वो डॉक्टर्स जो अपना फर्ज भुलाकर सरकार से लड़ने में लगे हैं। राजधानी दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर दूर दराज से यानी अलग अलग राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज दोनों सर्विसेज जो हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बहिष्कार कर दिया है इन दोनों सर्विसेज का। लिहाजा मरीजों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और लंबे समय से उन्हें लगातार इंतज़ार भी करना पड़ रहा है और उस उम्मीद में वो बैठे हैं कि शायद उनका इलाज हो जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीज इसी तरह भटक रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण पिछले 6 दिनों में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाए। इसके बाद भी हड़ताली डॉक्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।